नमस्कार। फरीदाबाद पूरे देश भर में आज किसानों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसका असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि किसान बहुत बड़ी संख्या में हमारे फरीदाबाद में नजर नहीं आते, लेकिन कर्मचारियों ने आज भारत बंद का जो आह्वान किया था उसको देखते हुए सारे कर्मचारी सड़कों पर हैं। हम पहुंचे हैं नगर निगम कार्यालय के बिल्कुल सामने और देख सकते हैं तमाम कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अपना काम धाम छोड़कर सड़कों पर बैठे हुए हैं। और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ट्रेड यूनियन नेता सुभाष लांबा, देखिए कुछ मांगे हैं सर किसानों की तरह कर्मचारियों की भी, और आज आह्वान था राष्ट्रव्यापी हड़ताल का। ये देख सकते हैं, एक बार वहां तक दिखा दे। एक बार मैं कहूँगा सारा जो कितने कर्मचारी सड़कों पर हैं, हम मान सकते हैं कि कम से कम 400 से लेकर 500 कर्मचारी यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल नगर निगम कार्यालय के बाहर, और काम काज पूरी तरह से ठप है। और हिंदुस्तान भारत सदा से फिलिस्तीन और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं सुभाष लांबा। आप देख सकते हैं एक बार, फरीदाबाद किसान बाहुल्य क्षेत्र नहीं है, इंडस्ट्रीज मुख्यतः यहाँ पर हैं और लोग जो है काम धंधे वाले हैं, तो किसान आंदोलन का ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन कर्मचारी जो हैं, कर्मचारियों को जिसे आह्वान कर रखा था ट्रेड यूनियन के आह्वान पर कि आज भारत बंद रहेगा, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है इनकी, और सारे कर्मचारी आज सड़कों पर हैं। सुभाष लांबा इन कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ जो इनकी मांगे हैं, जो इनकी, ये देख सकते हैं फरीदाबाद देश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं सुभाष लांबा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज आह्वान है। वैसे तो देश भर में आज किसानों को आंदोलन के चलते भारत बंद किया हुआ है, लेकिन कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हैं और भारत बंद के आह्वान में शामिल है। फरीदाबाद जिले से हम लाइव दिखा रहे हैं आपको कि फरीदाबाद में इसका क्या असर देखने को मिल रहा है। सुभाष लांबा, नरेश शास्त्री, कई राष्ट्रव्यापी नेता यहाँ पर हैं, प्रदेश के नेता यहाँ पर हैं। देखिए फरीदाबाद कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना में कोरोना काल के अंदर बात करेंगे नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री से। क्या मांगे हैं इनकी? नगर पालिका कर्मचारी संघ, नगर निगम सीवरमैन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ और नगर पालिका कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ, तमाम यूनियन इसमें शामिल हैं। हमारे साथ हैं नरेश शास्त्री जी हैं, नरेश शास्त्री से बात करेंगे। शास्त्री जी, प्रधान भाषण क्या नाम है आपका? भारत बंद को जोड़कर देखा जा सकता है कि देखिए, पूरे मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये जो हड़ताल है ये देश के सभी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर पूरे देश में है, जिसमें सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय परियोजनाओं में काम करने वाले वर्कर एवं कर्मचारी और केंद्रीय फेडरेशनों के जो कर्मचारी हैं, बैंक बीमा के कर्मचारी हैं, किसान संगठन हैं, सभी आज हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का व्यापक असर है। ये हड़ताल जो कर्मचारियों के विशेष तौर पर मुद्दे हैं, जिनका सरकार ने केंद्र से लेकर राज्य तक 10 सालों में निवारण नहीं किया। रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करना, विभागों का विस्तार करना, निजीकरण पर रोक लगाना और 8वें वेतन आयोग का गठन करना, हरियाणा में अलग से वेतन आयोग गठित करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पॉलिसी 2 साल के आधार पर बनाना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसे जो इन्होंने
गैर कानूनी काले कानून के आधार पर जो एक संस्था बनाई है उसको भंग करना और सभी ठेके में लगे कर्मचारियों को, छटनी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लेना और आदि हमारी मांगे हैं, जिसको लेकर पुरानी पेंशन बहाल करना ये विशेष मांग इस हड़ताल की है और खाली पदों पर भर्ती करने की मांग है। क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित किए जाने चाहिए, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। और राज्य की सरकार अगर हम हरियाणा में बात करें तो उसने तो पूरी तरीके से कर्मचारियों के लिए दरवाजे बंद कर रखे हैं और वो बात करने के बाद भी समझौतों को लागू नहीं करती है। इसी तरीके से केंद्र में जो सरकार है वो भी कर्मचारी जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं उनसे बातचीत करने का रास्ता उसने भी बंद कर रखा है। और ये केवल एक दिन की हड़ताल ना समझी जाए, ये लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो बाहर आ रहा है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे वो चुनावों की बात हो या जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किसान और मजदूर जो है कर्मचारी सरकार के खिलाफ मुखर होते जा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये तो सत्ता में आने के बाद, सत्ता से आने से पहले तो इनका कहना था कि भाई हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, केंद्र का ये नारा था भाजपा का और राज्य में भी था 2 लाख रोजगार देने का, लेकिन वो सब इन्होंने समाप्त कर दिए। आज जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल करी है और दोबारा से वहाँ पर भाजपा की सत्ता आई है, वो आते ही उस फैसले को वापस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा है और ये सोचते हैं कि मतलब धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोकसभा का चुनाव हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज लोगों के सामने किसानों का सवाल है, गरीब मजदूरों का सवाल है, कर्मचारियों का सवाल है। जब तक ये रोजी रोटी के मसले पर, गरीबी के मसले पर और जो रोजगार के मसले पर बात नहीं करेंगे, लोग संतुष्ट नहीं होंगे और निश्चित तौर पर इसीलिए ये आंदोलन बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये और तेज होगा। आंदोलन फरीदाबाद देख सकते हैं कि आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि जिस हिसाब से कर्मचारी असंतुष्ट हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बार बार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। कई बार वार्ता होने के बाद भी सरकार उनकी मांगें नहीं मानती हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में गुस्सा और आक्रोश देखने को मिल रहा है। और कर्मचारियों के साथ साथ किसान तो सरकार के खिलाफ आक्रोशित है ही, तो एक तरह से चारों तरफ से घेराबंदी सरकार की किसान और मजदूर मिलकर कर रहे हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय के बिल्कुल बाहर NIT में, और आप देख सकते हैं सुभाष लांबा, नरेश शास्त्री, कई बड़े नेता, प्रदेश के नेता यहाँ पर कर्मचारियों को संबोधित कर देते हैं और लगभग 400 से 500 की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद है जो इस हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं और कामकाज बिल्कुल पूरी तरह से फिलहाल ठप है। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ और दिखाएंगे कि फरीदाबाद में हड़ताल का क्या असर है। धन्यवाद।